हाय बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ जाए हैं। कई बार तो आईआईटी जेई के एग्जाम में भी आ चुका है। कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे जो कि जेई के नीट के एग्जाम में आए हैं। अदर प्रिपरेशन के एग्जाम के लिए भी आज क्वेश्चन होने वाले हैं। बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हमने पहले भी करा दिए, हालांकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाते हैं जो कि आपको ध्यान देना होगा। हम ये लेक्चर, चाहे वो बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो तैयारी कर रहे हो नीट आईआईटी या फिर किसी अदर प्रिपरेशन एग्जाम के, एम्स हो गया, या फिर AIEEE की तैयारी कर रहे हो, कोई भी प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हो, यदि आपके सिलेबस में है तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे कंटेंट आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे क्वेश्चन आज हमारा होने वाला है, किसके बेस पे होगा? क्वेश्चन आज हमारा होगा थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप। थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप। थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप। आज हम टोटल इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा क्या होता है, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप, इसमें हम ये जानेंगे कूलाम के नियम के। आप कुछ न कुछ क्वेश्चंस देखे थे पिछले में। इसमें हम बताएंगे दो चार्ज दिए रहेंगे, तीसरा चार्ज पूछा जाएगा, कहां पर रखें तीसरा चार्ज कि वह इक्विलिब्रियम होगा। अर्थात पहले चार्ज के कारण और दूसरे चार्ज के कारण जो बल होगा वो हमारा फोर्स इक्वल लगेगा, किस स्थान पे रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, यहां पर पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए एक चार्ज आपका प्लस का 1 कूलाम दिया गया है, 1 कूलाम पहला, या फिर आप मान सकते हैं कुछ ऐसा प्लस का Q, और दूसरा आपका चार्ज दिया गया है प्लस का 9Q, प्लस का Q और प्लस का 9Q। अब पूछा जा रहा है इसके बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल L दिया गया है। अब पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम तीसरा चार्ज कहां पर रखें। वेयर वी पुट थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज वेयर द फोर्स अप्लाइड, द फोर्स इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब फर्स्ट के कारण सेकंड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम मतलब बराबर होता है। अब देखेंगे हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्यूशन इसका देख लीजिए, बार स्वयं से प्रयास कीजिए आप लोग, देखिए कर पाते कि नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन खुद से करिए। चलिए हम बताते हैं। एक ये चार्ज है प्लस का Q, दूसरा चार्ज है प्लस का 9Q। दोनों प्लस चार्ज हैं, अर्थात ये रिपल करेंगे। ये क्या करेंगे? रिपल। हमें उससे नहीं मतलब, ये रिपल करेंगे। हम थर्ड चार्ज रखे कहां? सपोज दैट इसके बीच का डिस्टेंस आपका L दिया गया है, कैपिटल L इसके बीच का डिस्टेंस दिया गया है। अगर हम यहां पर चार्ज रखें, ध्यान से समझिएगा, यहां पर चार्ज कैपिटल Q मान लो, थर्ड चार्ज कैपिटल Q, थर्ड चार्ज कैपिटल Q यहां मान लो अगर रखें, तो इसके कारण ये, अगर कैपिटल Q हमें चार्ज रखना है, इसके कारण प्लस के कारण, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। हमें थर्ड चार्ज रखना है, वो भी प्लस में रखना है, प्लस का Q चार्ज, माइनस का प्लस का वहां पर दिया रहेगा। थर्ड चार्ज कहां रखें? यदि वह प्लस चार्ज हो, यदि वह माइनस चार्ज हो। ठीक, अब हम देखेंगे, बात करेंगे यहां पर इस प्लस चार्ज के कारण ये भी हमारा प्लस चार्ज है, तो ये रिपल करेगा, इधर ही जाएगा। इस प्लस चार्ज के कारण ये भी हमारा इधर लगेगा, जो कि एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम मतलब इस फोर्स पर, इस पॉइंट पर इधर भी चार्ज लगे, इधर भी चार्ज लगे, बराबर। जैसे सपोज दैट ये मार्कर हो गया, इसको एक हाथ पकड़ के इस साइड खींच रहा है, इसको एक साइड इस साइड खींच रहा है। अगर दोनों में उतना ही फोर्स है, उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो ना ये तो इस साइड जाएगा, ना ये इस साइड जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। अगर हम यहीं पर बात करें, यहां पर फोर्स ज्यादा है,
तो ये इसको खींच ले जाएगा, एक तरफ चला जाएगा। अगर दोनों हमारा एक तरफ फोर्स लग रहा है मतलब दोनों एक तरफ लगेंगे, तो इक्विलिब्रियम तो नहीं हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। इधर कंडीशन देख लेते हैं, इधर कंडीशन रखेंगे, इस कारण इधर लगेगा, इसके कारण भी इधर लगेगा, क्योंकि दोनों प्लस चार्ज है, दोनों इसको रिपल करेंगे। ठीक, अब हमारा एक पॉइंट बचता है बीच में। बीच में हम कहीं रखेंगे, मान लो यहां रख देते हैं। अब यहां क्यों रखिए, इसका भी कारण है। प्लस वाले के कारण प्लस के बगल रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा इसकी अपेक्षा। तो ये अगर मान लो, जैसे मान लो हमारे पास कम ताकत है, अगर हम इस पर फोर्स लगाना चाहें, या यहीं पर कोई पॉइंट रखा है, इस पर फोर्स लगाना चाहिए, यहां पर पास होने ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे, दूर है दूर से हल्का फोर्स लगा पाएंगे, पास होने पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे। जिसके पास ज्यादा ताकत है वो दूर से भी फोर्स लगा सकता है। कंफर्म? अब वही चीज है, यहां पर हमने कैपिटल क्यू रख लिया, थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू रख लिया। इस प्लस चार्ज के कारण इस पे इधर लगेगा, और इसके कारण इधर फोर्स लगेगा। कंफर्म होते हो? इसके कारण इधर लगा, इसके कारण इधर लगा, अर्थात इक्विलिब्रियम होगा। हम इधर इसलिए माने क्योंकि ये नजदीक चार्ज होगा, नजदीक, क्योंकि ये छोटा है, इसकी वैल्यू स्मॉल है, वैल्यू स्मॉल होने के कारण ये कम फोर्स लगा पाएगा अगर दूर रहेगा तो। अगर हम इसके बीच की दूरी x मान लें, सपोज दैट ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तब फिर l माइनस एक्स। कैसे ये टोटल यल है, हमने माना कि x डिस्टेंस पे ये रखा गया है। जब x डिस्टेंस पे रखा गया तो x डिस्टेंस पे रखे होने के कारण ये तो x हो गया, पूरे में से यदि x हटा दे इसकी डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। अब हम बताएंगे कि लेट, यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट थर्ड चार्ज Q इज इक्विलिब्रियम at x distance from प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पे क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम। यदि इक्विलिब्रियम होगा तो हम जानते हैं फोर्स F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए, दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए। F1 फोर्स क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F1 F2 वैल्यू यही होती है। अब यहां पर देखेंगे F1 क्या है, मान लो ये रहा F1 लगा रहा है फोर्स, ये वाला F2 लगा रहा है, कुछ भी मान सकते हैं। F1 जो फोर्स लगा रहा है तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की वैल्यू प्लस का Q, Q2 वैल्यू कैपिटल Q डिवाइड बाय R की वैल्यू इसके बीच का डिस्टेंस x का स्क्वायर इक्वल टू ये बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इधर Q1 9 है, Q2 कैपिटल Q है, 9Q इंटू में कैपिटल Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, R की वैल्यू क्या है इधर, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया, Q स्मॉल Q से Q स्मॉल Q कट गया, बचा क्या आपका 1/x स्क्वायर इक्वल टू में 9/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा बचा। अब हम करेंगे क्या, इसको इस साइड लाते हैं, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं, उधर ले जाते हैं 9x का स्क्वायर करते हैं। अब क्या निकलेगा, ये बचा L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX बचेगा इक्वल टू में 9x स्क्वायर ना, कुछ इतना सॉल्व आएगा। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो मिलेगा क्या हमको, वो चीज हमको ध्यान देना है, हमको आगे चल के मिलने क्या वाला है। हम या तो यहां से सॉल्व करते या तो डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो सकता था, इतना लंबा ऐसे भी आ जाएगा, इतना लंबा करने की कोई जरूरत भी तो नहीं है, यहीं पे कर लीजिए। इसको ऊपर लाएंगे L माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 9 है। इसको जब करेंगे L माइनस एक्स अपान एक्स का पूरा होल स्क्वायर है बराबर 9 बचेगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। जब हम इसको लिखेंगे L माइनस एक्स अपान एक्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये प्लस माइनस 3, क्योंकि प्लस 3 का भी स्क्वायर 9 आता है, माइनस 3 का स्क्वायर भी हमारा 9 ही आता है। इतना सॉल्व करने के बाद इधर आ जाएंगे, हम देखेंगे एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, तो L माइनस एक्स अपान एक्स बराबर प्लस का 3, दूसरे में L माइनस एक्स अपान एक्स बराबर माइनस का 3। ठीक,
अब क्या करेंगे, ये क्या हो गया, यल माइनस एक्स बराबर 3x, और उधर ले जाएंगे तो एल बराबर क्या निकला हमारा, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो एल बराबर 314x हो गया, एक्स की वैल्यू यल बाई 4 आ गई। और इधर जब निकालेंगे यल माइनस एक्स बराबर माइनस में 3x, यल बराबर उधर जाएगा माइनस में 2x, एक्स की वैल्यू माइनस एल बाई 2, विट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस माइनस में थोड़ी होगी। अगर मान लो एक कदम आप चले पॉजिटिव में चले, 1 फीट चले प्लस में चले, 1 सेंटीमीटर आगे गए, 1 सेंटीमीटर तो गए लेकिन पॉजिटिव में गए, माइनस में वैल्यू नहीं होती, यक्स की वैल्यू l/4, अर्थात प्लस क्यू से l/4 डिस्टेंस दूरी रखने पर हमारा ये इक्विलिब्रियम होगा। अगर हमें दूसरे चार्ज से निकालना है तो इस बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप लोग, बगल वाले बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए अगर हमें निकालना होगा क्या, उसकी वैल्यू, जैसे ये प्लस क्यू था, हमने रखा प्लस क्यू, यहां पर रखा प्लस में 9q, यहां पर हमने रखा कैपिटल क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस कितना निकला, l/4, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, l माइनस एक्स है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे l माइनस एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे, l माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकली, l/4, क्या निकल जाएगा 4l माइनस l/4 मतलब 3l/4। दूसरे वाले चार्ज से 3l/4 डिस्टेंस पे रखने पर ये इक्विलिब्रियम होगा, या पहले वाले चार्ज से l/4 डिस्टेंस पे रखने पे ये इक्विलिब्रियम होगा। चाहे हम पहले चार्ज से बताएं चाहे दूसरे चार्ज से बताएं, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे पहले चार्ज से बताइए या दूसरे चार्ज से। तो लिखेंगे हेंस वी पुट l/4 डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम। नोट कीजिए, फटाफट से अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगर इसको आपको ज्यादा समय ना हो, शॉर्टकट में लगाना हो, फिर भी आपका आ जाएगा। कई कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कैसे प्रूव करोगे, शॉर्टकट देख लीजिए इसका कैसे निकालोगे। याद रखिए एक्स की वैल्यू l/4 ही आनी चाहिए। मैं शॉर्टकट से भी बता रहा हूं, लॉन्ग कट से भी बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करके और शॉर्टकट भी आपको समझाएंगे। यदि हमारा चार्ज लिखेंगे इफ थर्ड चार्ज इनसाइड, यदि थर्ड चार्ज हमारा इनसाइड होगा तब डिस्टेंस बिटवीन सॉरी हाँ डिस्टेंस बिटवीन सही तो था, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट चार्जेस एक्स बराबर, मतलब जो छोटा चार्ज है ना, डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर चार्ज लिख सकते हैं, फर्स्ट चार्ज क्या लिखेंगे, स्मॉलर चार्ज, चाहे जो भी हो सकता है स्मॉलर चार्ज, हमेशा ध्यान देंगे स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस अगर निकाल रहे हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यदि हमारा बाहर है, ओ सॉरी इनसाइड अंदर है, तो ये क्या मिल रहा है हमें, अंदर ही तो मिल रहा है, ये वाला हमें अंदर ही मिल रहा है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स बराबर हो जाता है जब इनसाइड मिले, अभी हम दिखाएंगे अभी आउटसाइड भी मिलेगा, मतलब ये दोनों ये पॉइंट जो होगा आउटसाइड भी जाकर हमारा निकल जाएगा। तो इनसाइड मिल रहा है √Q1 अपान √Q2 प्लस √Q1 इंटू में कैपिटल एल। इस फार्मूले पे रखेंगे आपको 100% मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे रखना है। एक्स की वैल्यू अगर निकालिए, एक्स बराबर Q1 क्या है हमारा, √Q1 की वैल्यू प्लस क्यू है तो 1 अपान Q2 क्या है हमारा 9 है, √9 प्लस √Q1 की वैल्यू क्या है हमारा 1, √1 अपान √9 प्लस √9 के √9 की वैल्यू निकालेंगे 3, √1 की वैल्यू 1 ही तो होती है, प्लस √1 की वैल्यू 1/4, ये यल भी था यहाँ पर, क्या निकला l/4 निकला है इसकी वैल्यू, सिंपल सा ऐसे निकाल सकते हैं। यदि हमारा इफ थर्ड चार्ज आउटसाइड हो, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज x इक्वल टू क्या हो जाता है, थोड़ा सा वैल्यू बदल जाएगी, √Q1 अपान √Q2 माइनस √Q1 इंटू में क्या हो जाता है। ये वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, नोट कीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वाला हम इस पर लगाएंगे,
एक तो वैसे डायरेक्टली हम देखेंगे और दूसरा वाला हम इस पर शॉर्टकट मेथड से भी हम लगाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चंस मजे आ रहे हैं लगाने में? एक बार आप लोग अब की बार वीडियो को पुश कीजिएगा, खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन बच्चे कर पाते हैं। यदि कर पाते तो ईमानदारी से आप लोग लिखा कीजिए सर हम कर लिए। ठीक, चलिए अब लिखेंगे क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब की बार एक प्लस ले लीजिए, एक माइनस ले लीजिए। मान लिया यहां पर प्लस का 2q चार्ज और इधर माइनस का 16q चार्ज। प्लस का 2q माइनस का 16q। अब कहां रखेंगे ये बताइए। अगर हम बीच में कहीं रखने की कोशिश करें तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, थर्ड चार्ज मान लीजिए q रखते हैं, पॉजिटिव है तो इसके रिपल्सन करेगा, पॉजिटिव है तो इसे क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। और यह निगेटिव है तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि निगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। वो सेम कंडीशन लगती है। क्या जरूरी थोड़ी है कि ये दिया रहे थर्ड चार्ज कहां रखे? वेयर वी पुट थर्ड चार्ज, बस इतना दे दिया, प्लस माइनस नहीं दिया, तब क्या करोगे? इसके बीच का डिस्टेंस एल मान लो या फिर स्मॉल आर मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वहां पर फार्मूले में एल लिखे थे, आर लिख देंगे। अब हम कहां पर रखे थर्ड चार्ज? अब यही बताइए। मान लिया सपोज अब की बार हम माइनस माने, पिछली बार प्लस में माने थे ना। सॉल्यूशन देखिए, ये है प्लस का 2q चार्ज, ये है माइनस का 16q चार्ज। ठीक, इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर। लेट थर्ड चार्ज इज निगेटिव। मान लिया है निगेटिव है, तब क्या करोगे? क्या जरूरी है पॉजिटिव और निगेटिव जो भी मानोगे वो आपको दिखाना पड़ेगा और आएगा वही सेम चीज। अभी हमने देखा पॉजिटिव करके रख के देखा, एक ही डायरेक्शन में लग रहा था, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? अगर हम निगेटिव मान लें तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव अगर माने हैं तो ये निगेटिव वाला इसको रिपल्सन करेगा, फिर भी वही चीज आई। इक्विलिब्रियम तो आया नहीं, दोनों फोर्स हमारे एक तरफ लग रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अर्थात ये आउटसाइड ही होगा। कहां होगा? आउटसाइड। अब आउटसाइड होगा, अब ये मैटर फंसता है, आउटसाइड किस दिशा में होगा? इधर होगा कि इधर होगा? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पे। कंफ्यूजन कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है। अब देखिए ये प्लस का 2q चार्ज है, माइनस का 16q है। किस दिशा में रखें, किस तरफ हम रखें? ये माइनस 16q है, मतलब ज्यादा निगेटिव है ये। अगर हम यहां पर चार्ज रखते q निगेटिव है ना, तो ये क्या करेगा? इसको रिपल्सन ज्यादा करेगा और ये अट्रैक्ट कम कर पाएगा। ध्यान समझना, ये वाला माइनस माइनस होने के कारण ये ज्यादा निगेटिव है, इसलिए इसे रिपल्सन कर देगा। और ये दूर होने के कारण, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, प्लस का 2, ये मत देखिए +2 बड़ा होता है -16 से। यहां पर चार्ज की बात हो रही है निगेटिव और पॉजिटिव। ये 16 निगेटिव चार्ज है, ये 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इससे अट्रैक्ट कम कर पाएगा, जबकि ये रिपल्सन ज्यादा करेगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल, यहां पर पॉसिबल नहीं होगा। ये जो फोर्स लगेगा अब यहां पर, ये लगने वाला इधर, यहां पर कहीं मान लो माइनस का q चार्ज माना है, यहां पर कैसे लगेगा? इधर पॉजिटिव है, इधर कम फोर्स लगा पाएगा इसकी अपेक्षा, लेकिन यहां पर जब ये नजदीक पाएगा तो इसे अट्रैक्ट कर लेगा जल्दी से, आजा मेरे पास। बट ये क्या करेगा? ये रिपल्सन ही करेगा, ये मोर निगेटिव है, ज्यादा इसकी अपेक्षा ज्यादा निगेटिव है। ये रिपल्सन जितना करेगा उतना ही ये अट्रैक्ट भी करेगा। अर्थात ये फोर्स जो होगा इक्वल लगेगा, माना इसके कारण F2 लग रहा है, इसके कारण F1 लग रहा है। अब जब हम निकालेंगे तो F1 इक्वल टू F2 निकालेंगे, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे 1/4πε0 एज इट इज रहेगा, या फिर यहां से यार काट कर दो इसको। अब देखेंगे इसके बीच का डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस कितना आया। चलिए हम साफ साफ थोड़ा लिख देते हैं। यहाँ पर मान लिया माइनस का q चार्ज मिला, इधर फोर्स F1 लग रहा है, इधर फोर्स F2 लग रहा है। F1 इसके कारण, F2 उसके कारण, मान लो कुछ भी लिखो, थियरी में आपको लिखना पड़ेगा। ये पूरा चार्ज स्मॉल r है। अगर यहां से देखा जाए, मान लिया इसके बीच का डिस्टेंस x हो गया,
माना ये क्या है, यक्स डिस्टेंस पे। तो इसके बीच की दूरी स्मॉल यक्स हुई, बट यहां से देखा जाए आर प्लस यक्स, क्योंकि हमें यहीं तक देखना है, तो इधर पूरा क्या हो जाएगा, आर प्लस यक्स हो जाएगा। ठीक, क्या रखोगे, Q1 की वैल्यू 2Q है, 2Q मल्टीप्लाई में Q2 क्या है, माइनस क्यू, माइनस प्लस में यहाँ पर नहीं रखना होता है, आप वहां पर माइनस प्लस नहीं रखते हो, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड रखते हो, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल Q अपान आर की जगह क्या रखोगे, यक्स का इसका इक्वल टू, इधर क्या रखोगे, Q1 की वैल्यू क्या है, माइनस प्लस नहीं रखते, 16 इंटू Q2 वैल्यू आप क्या है, Q अपान आर स्क्वायर, इधर आर प्लस यक्स का स्क्वायर, आर प्लस यक्स का होल स्क्वायर, 2 8 जा 16, Q से Q मर गया, ये 16 Q था, स्मॉल Q से स्मॉल Q मर गया, बचा क्या आपके पास, बचा ये, इधर तो सब कुछ खत्म हो गया, आर प्लस यक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, 8 ना। अब देखेंगे आर प्लस यक्स अपान यक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में 8, आर प्लस यक्स अपान यक्स निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो प्लस माइनस अंडर रूट 8, प्लस माइनस अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 2 2 जा 4, ये निकले प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ना। तो ये r प्लस यक्स अपान यक्स की वैल्यू निकलेगी, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, r प्लस यक्स अपान यक्स बराबर प्लस 2 अंडर रूट 2, और दूसरी तरफ रखेंगे r प्लस यक्स अपान यक्स इक्वल टू माइनस का 2 अंडर रूट 2, कंफर्म। अब जब यहां पर देखेंगे r प्लस यक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 यक्स, आर की वैल्यू निकाले तो इधर क्या हो गया, इधर जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 में इंटू यक्स, यक्स की वैल्यू निकाले तो आर अपान 2 अंडर रूट 2 माइनस में 1, सबको समझ में आता है। इधर क्या होगा, आर प्लस यक्स इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2, आर इक्वल टू निकालेंगे, ये भी माइनस में जाएगा तो माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस में, सॉरी यक्स तो इधर रहेगा ना, यक्स माइनस में यक्स हो जाएगा। इधर देखेंगे r इक्वल टू माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे तो 2 अंडर रूट 2 प्लस में 1, यक्स की वैल्यू निकालेंगे माइनस r अपान 2 अंडर रूट 2 प्लस 1, जो कि इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा, अर्थात यक्स बराबर r बाई 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 रखने पर, ये इतनी दूरी रखने पर ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, इतनी दूरी रखने पर ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। फर्स्ट से सेकंड वाला निकालना चाहें, इसमें r प्लस एक्स में ले जाकर वैल्यू रख देंगे, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, अगर हम इसको शॉर्टकट मेथड से लगाना चाहें, हटाएं, इसको हटाया जाए, क्योंकि ये क्या है, बाहर है तो इधर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, अंदर होता तो प्लस वाला फार्मूला लगता था, आप लोग जानते हो। ये क्या है, आउटसाइड है, जब आउटसाइड है, स्मॉलर हमारा ये है, अगर यहां से x माने हो, x की वैल्यू निकाले, क्या निकल जाएगा आपका, अंडर रूट Q1 डिवाइड बाय अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू में यल होता था, जब डिस्टेंस हमारा यल रहता था, यहाँ पर r है तो इस यहाँ पर r रहेगा। अंडर रूट Q1 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 हो गया 2Q, Q2 माइनस 16 माइनस 16, और Q1 की वैल्यू क्या है, प्लस का 2 इंटू में r। ठीक, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, अंडर रूट 2 ऊपर था ही, Q क्या होगा, देखिए Q तो हमारा था ही ना, Q वहां पर रखना चाहे, क्योंकि बाद में कट ही जाता है, ये आगे चल के कैसे कट जाता है वो भी ध्यान दीजिएगा, हमने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि कट जाता है। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट क्यू बाहर कर लेंगे तो इधर अंडर रूट क्यू हमारा बाहर हो जाएगा, क्या मिलेगा हमारा, माइनस अंडर रूट 16 माइनस में अंडर रूट 2, सेम चीज वही, इसलिए हमने नहीं रखा था, क्योंकि अंडर रूट क्यू अंडर रूट क्यू कैंसिल हो जाता है। पिछले वाले में भी नहीं रखा था, डायरेक्ट किया था हमने। अंडर रूट 2 जगह 2 रखेंगे, अंडर रूट 16 की वैल्यू होती है 4, माइनस है तो माइनस 4 बचेगा हमारा ना, माइनस अब हुआ अंडर रूट 2 रह गया, ये इतना अपान आर। सर ये तो वैल्यू चेंज है, ये तो वैल्यू चेंज है। अब देखो इसमें वैल्यू कैसे आती है, अंडर रूट 2 ऊपर है,
यहां पर माइनस √2 कॉमन कर लो, माइनस में √2 कॉमन कर लो, इधर क्या बचेगा हमारा √2 जब कॉमन करोगे 4 को लिख क्या सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू √2 इंटू √2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो √2 जब बाहर हो गया 2 √2 बचा, 2 √2 इधर +1 बचा, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, ठीक। ये x की वैल्यू, तो x की वैल्यू बची -1/2 √2 प्लस में 1 r/, ये वैल्यू हमारी निकल के आई। पिछले वाले में भी ऐसा कुछ आया था, यहां पर जब आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए थे तो -2 √2 -1 हो गया था, ठीक। कंफर्म, यहां तक सबको कंफर्म होता है, नोट कीजिए फटाफट से। सॉरी जहां गलती हो रही है, अभी हमने ध्यान दिया, यहां पर परिमाण थोड़ी रखा जाता है, ये नहीं रखा जाता, तभी तो गलती ही आ रही है, और ये माइनस होगा, ठीक। अब सही है, कंफर्म होता है। यदि हमारा बाहर हो, बाहर अंदर कैसे रखना है तो जान गए, बाहर हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अंदर हो तो यहां पर प्लस लगा देंगे, ठीक। नोट कीजिए फटाफट से, नोट कर लिए। एक जेई का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है जो कि जेई में पूछा गया था, जेई मेंस में, वो आप ध्यान देंगे, हटाएं इसको, वो क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, सिंपल है, नहीं तो आधे से ज्यादा बच्चे तो वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे, सर जेई का क्वेश्चन आ गया मैं तो बोर्ड करने जा रहा, ये गलत बात है जी। अब वैसे आपका जाने का मन है तो आप जा सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है, लेकिन आपका पढ़ने देखिए, जो जिसकी इच्छा है वही पढ़िए, क्योंकि अगर बिना पढ़ने वाले बच्चे ऐसे मजबूरी बैठे रहते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता, माता पिता के डर से, गुरु के डर से, या ऐसे डर बनाए रखते हैं कि मान लीजिए हम पिटेंगे या फिर मम्मी पापा डांटेंगे, तब अगर पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ाई में तब समझ में आने वाला है, जिस तरह आप मैच खेलने में इंटरेस्ट लेते हो ना, पढ़ने बैठे रहो, मैच खेलने कोई बुला लिया चल दिए, या कोई और खेल खेलने में बहुत इंटरेस्ट लेते हो, अभी पबजी खेलना हो तब देखो इंटरेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ता है। किसको किसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, चैट सेक्शन में लिखिए या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम भी तो जाने किसके किसको पढ़ने में इंटरेस्ट है। झूठ मत बोलिएगा भाई, झूठ बोलोगे, झूठ बोल के हमसे क्या करोगे। अगर जिसको इंटरेस्ट है, जिसको नहीं है, सो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हालांकि हम जानते हैं 99.99% लिखेंगे हाँ सर मुझको इंटरेस्ट है, कहने को तो सब कहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रखना चाहिए हमारे अनुसार, अगर हमारी बात मानते हो इंटरेस्ट रखना चाहिए पढ़ने में। जब तक आप पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखोगे ना तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है आपके पास तो सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। कौन सी चीज़ है जो कि मनुष्य को नहीं समझ में आ सकती, ऐसी कोई सी चीज़ है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 एसएचएम पर आने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पर पूछा गया था सवाल, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है, लिख लेंगे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल, शायद इसको बोलते हैं सरल दोलनी गति बोलते हैं क्या, हार्मोनिक आवर्ती गति दोलनी गति बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन देखेंगे, इसमें कह रहा है एक चार्ज है हमारा प्लस का क्यू, दूसरा भी चार्ज है हमारा प्लस का क्यू, जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है। यहां पर कोई चार्ज रखा गया है Q0 जो कि किस में है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में। कह क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इफ Q0 इज स्लाइटली, इफ Q0 इज स्लाइटली, Q0 क्या, डिस्प्लेस along लाइन, डिस्प्लेस along लाइन ज्वाइनिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड का ज्वाइनिंग, फर्स्ट एंड सेकंड। यदि हमारा
क्यू नॉट को हम किसी तरफ एक डिस्प्लेस कर दे, मान लो इस तरफ खींचते या फिर इस तरफ खींचते, किसी एक तरफ खींचते, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, टूवर्ड्स एनी ऑफ द चार्ज, टूवर्ड्स एनी ऑफ द चार्ज, किसी भी चार्ज की तरफ, ये टूवर्ड्स एक में ही लिखिएगा, टूवर्ड्स एनी ऑफ द चार्ज। अब हमारा क्या कर रहा है, सो दैट दिखाइए कि, सो दैट क्या दिखाना है आपको कि क्यू नॉट एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमको दिखाना है क्यू नॉट क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। और क्या दिखाना है, एंड फाइंड टाइम ऑफ सच सिस्टम, एंड फाइंड टाइम को मान लिया कैपिटल टी, ऑफ सच सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमें टाइम भी निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, अब यही निकालना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये तो हमारा क्वेश्चन रहा। अब इसको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्लस का क्यू चार्ज था हमारा, ये भी प्लस का क्यू चार्ज था, इसको हम क्यू नॉट चार्ज को क्या किए, हम इधर डिस्प्लेसमेंट कर दिए या फिर इधर डिस्प्लेसमेंट कर दो, चाहे जिस तरफ, मान लिया हम इसको इस तरफ डिस्प्लेस कर दिए, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है, जब 2a डिस्टेंस है तो इसके बीच की दूरी स्मॉल a हो जाएगी, इसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल a हो जाएगी। जब हम इसको इस तरफ डिस्टेंस किए, क्यू नॉट यहां पर पहुंच गया, अब क्यू नॉट यहां पर पहुंच गया, दिख रहा है आपको, क्यू नॉट कुछ यहां पर पहुंच गया, समझ पा रहे हो सब लोग समझ पा रहे हो। चल, हमने माना ये कितना डिस्टेंस हुआ, स्मॉल एक्स डिस्प्लेस हुआ, जब ये 2a है दे रहा है तो यहां से यहां तक बीच का स्मॉल a हो जाएगा ना, स्मॉल a हो जाएगा, और इधर का भी हमारा स्मॉल a हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस की बात करें फर्स्ट से, ये क्यू नॉट हमारा इधर होगा, अब ध्यान दीजिएगा इस पे मान ले फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, जो इस पे आएगा, क्योंकि क्यू नॉट भी हमारा पॉजिटिव ही है, क्यू नॉट को हम अगर इस साइड देखिए, अगर निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू न दी रही है तो पॉजिटिव ही माना जाता है, अगर नेगेटिव वैल्यू दिया रहे तब निगेटिव माना जाता है। जब हम इसको इस साइड लाएंगे, इस साइड खींचेंगे, क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब देखो इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव, अब बीच में हमारा इक्विलिब्रियम है, जब हम इधर लाए उससे तो दूर आ गया है, दोनों सेम सेम इसीलिए, लेकिन इससे क्या हुआ, पास में आ गया, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा कि वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो इस इधर जब पास में ले आए इसको तो ये ज्यादा फोर्स लगाया, ये दोनों अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, रिपल्सन करेंगे, तो ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है, इस पॉइंट पे जो फोर्स लगा रहा है, इधर लग रहा है F1। अब ये वाला जो फोर्स लगा रहा है, ये वाला ये लग रहा है F2, समझ पाए कंप्लीट। इधर फोर्स कौन सा ज्यादा होगा, F1 ज्यादा होगा, किसकी अपेक्षा, F2 की अपेक्षा। अब देखिए हम निकालेंगे, तो आप यहां पर इक्विलिब्रियम में था, किसमें था, इक्विलिब्रियम। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, F नेट फोर्स निकालना है किस पे, क्यू नॉट पर, लिखेंगे किस पर ज्यादा फोर्स है, इस ये वाला ज्यादा फोर्स लगाया ना, क्योंकि इसके पास है, दोनों बराबर फोर्स है, ये इसके पास है इसलिए ज्यादा रिपल करेगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये इससे दूर आ गया, तो F1 ज्यादा है, तो F1 में से हम, दिख रहा है आपको प्रॉपरली बोर्ड में, देख ले रहे हैं, एक मिनट, दिख तो नहीं रहा जी उतना ऊपर, चल यहाँ लिख देते, एफ नेट अगर निकाले तो फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, अब दिख रहा है, सबको दिख रहा है, फाइनल क्योंकि ज्यादा फोर्स है इसलिए F2 घटाए हम, F1 की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1/4πε0 हमारा कॉमन है, Q1 की वैल्यू Q2 वैल्यू Q0 भी हमारा कॉमन हो जाएगा, Q0 क्योंकि दोनों में वही होने वाला है, हुआ क्या, 1/r स्क्वायर। F1 जो फोर्स लग रहा है इसके कारण लग रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, पूरा a है, a में से x को हम घटाएंगे, दिख रहा है आपको कैमरे में बढ़िया से, एक मिनट आपको हम थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करेंगे, अब दिख रहा है बढ़िया, कंफर्म, बढ़िया समझ में आ रहा है, देखिए अब देखिएगा
ये वाला हमारा पूरा ये ए है, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस ए है। ए में से हमें यहां तक का डिस्टेंस है ये वाला, ये x डिस्प्लेस हुआ, ए में से x घट जाएगा, ए में से x घट जाएगा, मतलब इसकी डिस्टेंस जो चाहिए a माइनस एक्स हो जाएगी। यही चीज हम बताने का प्रयास कर रहे थे आपको। ठीक, चलिए हम अपने बोर्ड पे फिर से चलते हैं। ठीक, चलिए अब क्या करने वाले हैं, ये तो a माइनस एक्स होगा, सब लोग कंफर्म हो, a माइनस एक्स। तो f1 के लिए क्या लगेगा, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, सॉरी हम यहाँ a मान लिए, वहां पर यल मान लिए, चलिए a ही मान लेते हैं, a माइनस एक्स। फिर इधर बीच में माइनस है ही, Q1 Q2 ये तो बाहर हो गया था, 1/r²। दूसरे के कारण दूसरा वाला हमारा इतना है, तो ये तो हमारा a था ही, ये हमारा Q0 तक a था ही इतना, लेकिन x और डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहां से दूरी क्या हो गई, a प्लस एक्स हो गई, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/4πε0 इंटू Q0, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दिए, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर करेंगे तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, सबको समझ में आ रहा है। अब देखिएगा अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझने वाली बात ये है। अब करना क्या है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो, इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो भी ध्यान दीजिए, 1/4πε0 Q0 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, बीच में माइनस है, ए स्क्वायर क्योंकि प्लस में होता है लेकिन बीच में माइनस है, माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स 2ax। सबको समझ में आया कैसे हुआ, ये वाला बीच में माइनस था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, लेकिन बीच में माइनस करेंगे तो माइनस प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक सब कंफर्म हो, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब चलिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/4πε0 इंटू Q0, इधर क्या बचा 4ax डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, समझ में आया सबको। चलिए आगे चले, ध्यान समझिएगा। अब यहां पर कहा क्या रहा है, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बहुत ही स्लाइटली, देखिए स्लाइटली डिस्प्लेस, स्लाइटली बहुत ही थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जा रहा है, अर्थात इनके बीच की दूरी की अपेक्षा बहुत ही छोटा है। तो हियर x इज मोर लेस देन a, x जो है a से बहुत छोटा है। जब x a से बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर करोगे छोटा ही मिलेगा। सपोज दैट 0.02 का स्क्वायर करो, ये छोटी क्वांटिटी है, इसका स्क्वायर करो 0.004 आता है, आता है कि नहीं आता है, तो उससे भी छोटी क्वांटिटी आ जाती है हमारी। सॉरी गलत हो गया, तो क्या 0.02 का स्क्वायर करना है, तो 0.02 के लिए क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴। इसको जब हम लिखेंगे 0.0002 हो जाएगा, 1 2 3 4, हाँ अब सही है, 0.02 हो जाएगा। ठीक, समझ पाए, चलिए 4πε0। अब करना क्या है हमको, ध्यान समझिए, x इज लेस देन a, तो x हमारा तो x स्क्वायर बिकम्स 0, नगण्य मान लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0 4ax अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करो तो a पावर 4, ये कुछ कटेगा तो a क्या बचेगा 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू Q0 इंटू 4x अपॉन ए का क्यूब। नोट करें, नोट करें इतना। अब इस वाले बोर्ड पे हम आपको इसके बाद दिखाएंगे, इस वाले बोर्ड पे चलिए चलते हैं। अब देखेंगे यहां पर एफ नेट क्या आ रहा है, एफ नेट इक्वल टू क्या मिल रहा है 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू में 4x डिवाइड बाई
ए का क्यूब, यही मिल रहा है। लेकिन देख रहे हैं नेट फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स मतलब सबसे, ये तो F2 जो इसके कारण लग रहा है बहुत ही स्लाइटली फोर्स लगेगा, सबसे ज्यादा फोर्स इसके कारण लग रहा है F1 मतलब इस डायरेक्शन में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस हो रहा है, इस दिशा में, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है। नेट फोर्स किधर लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है F1, ठीक। तो नेट फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड में हो रहा है। इधर क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू नॉट इंटू में 4 माइनस एक्स बाई ए का क्यूब। माइनस बाहर कर लेंगे, लिख सकते हैं -1/4 इंटू क्यू 4 डिवाइड बाई ए का क्यूब, या -4 भी बाहर कर लें, माइनस का 4 हम क्यों बाहर कर रहे हैं जान रहे हो। इसकी वैल्यू क्या रख लेते हैं, हम जानते हैं सिस्टम का जो होता है -4 एक्स होता है, सिस्टम का जो क्या बोलते हैं उसको, फोर्स होता है, माइनस का के एक्स होता है, माइनस का क्या होता है के एक्स। तो 4 को ऐसे बाहर ना निकालिए तभी तुम्हारा प्रूफ होगा, 4 क्यों नॉट रख लीजिए। तो हम इसको मान लेते हैं के 1/4 ए क्यूब को, इतने पूरे को क्या मान लेते हैं ए। लेट के इक्वल टू, कोई एक कांस्टेंट मानिए, के इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू नॉट अपॉन ए का क्यूब, ठीक। यक्स तो था ही हमारा ना, ये यक्स, इतने को हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। जब के मान लेंगे तो एफ इक्वल टू क्या मिला, माइनस का के, और यक्स तो हमारा है ही, हेंस इट इज एसएचएम होने के लिए एफ इक्वल टू जो फोर्स आता है माइनस का के एक्स होना चाहिए, ठीक। नोट कीजिए फटाफट से, इतना फटाफट नोट कीजिए, कर लिए। अब हमको क्या प्रूफ करना है, टाइम पीरियड, क्या प्रूफ करना है, टाइम पीरियड। हटा दें इसको, उतना लिखने के बाद ये नोट कीजिएगा, टाइम पीरियड प्रूफ करना है। टाइम पीरियड हो क्या, तो होता क्या है, सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है, टी बराबर अंडर यम अपान की, यहां पर यम क्या है, क्यू नॉट का मास, जो भी चार्ज आप लिए हो उसका मास है यम, उसका मास है। और आगे क्या होता है 2 पाई अंडर यम अपान के, यहाँ पर क्यू नॉट का मास हमने स्मॉल यम ले लिया, ये इसका मान स्मॉल यम हो गया मास इसका। तब क्या रखेंगे, तो 2 पाई अंडर रूट स्मॉल यम तो रहेगा ही, के की वैल्यू क्या रखे थे यहाँ पर, अभी अभी हमने क्या माना 1/4 इंटू 4 क्यू नॉट डिवाइड बाई ए का क्यूब। तो बस यहीं पर छोड़ दीजिए, टाइम पीरियड ये निकल आया, नोट कर लीजिए। या फिर अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हम वहां पर के माने थे, या के डैश मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। हम जानते हैं 1/4 को हम के भी लिखते हैं, हमने आपको बताया था ऑप्शन में। टी इक्वल टू 2 पाई मान लीजिए के डैश, जो पहले वाला माने थे के डैश मान लीजिएगा उसको, अंडर रूट यम अपान के मान लेंगे इसको, तो 4 क्यू नॉट डिवाइड बाई ए का क्यूब, ए क्यूब ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट यम ए का क्यूब अपान के इंटू 4 क्यू नॉट। ये टाइम पीरियड हमारा आ गया, सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें, सिंपल सा था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर से नई मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और अगली वीडियो जो आएगी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, और साथ साथ जितना पढ़ाया जाए उतना याद रखिए।